तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो पीवी होती है उसे बाहर सभी लोग जो होते हैं वो सैन युआन नजर आने लगते हैं, जो देखकर अब पीवी जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि कहीं जो लो वो बिंग है वो यहाँ पर सही तो नहीं कह रही ना, कि जो मुझे सैन युआन है वो पसंद आ गया है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सैन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि ली जियाओ के पैलेस पर आ चुका होता है। और ली जियाओ से कॉल करते हुए बताता है कि मैं तुम्हारे पैलेस पर आ चुका हूँ और आज मैं रात में यहीं पर सोऊंगा। जो सुनकर ली जियाओ बोलती है कि ठीक है, मैं दरवाजे को ओपन कर देती हूँ। और इतना बोलकर अब जो ली जियाओ होती है वो गेट को ओपन कर देती है और शहनवान को देखने के बाद में बोलती है कि सच बताना आज तुमने कितना ड्रिंक किया है। जो सुनकर शहनवान बोलता है कि सच बताओ तो मुझे खुद भी नहीं पता। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो शहनवान से बोलती है कि ठीक है, तुम जाकर सोफा पर बैठ जाओ, तब तक कि मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर टी जो है वो बना देती हूँ। जो सुनते के साथ ही शहनवान जो होता है वो भी ली जियाओ को ओके जो है वो बोल देता है, जिसके बाद में हम 5 मिनट बाद का सीन देखते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो ली जियाओ होती है उसने शहनवान के लिए जो चाय होती है वो बना दी होती है, और वो शहनवान को बताती है कि मैंने इसके अंदर एंजिला हनी और जो नेट मग है वो सब कुछ मिला दिया है, ध्यान से इसे पीना क्योंकि ये अभी गर्म है। जो सुनकर शहनवान जो होता है वो भी उस चाय को ले लेता है, और चाय को लेते हुए ली जियाओ जो होती है उससे पूछता है कि ली जियाओ क्या तुम हैंगओवर चाय जो है वो बनाती रहती हो। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो बताती है कि मैं कभी कभी ही बनाती थी, क्योंकि कभी कभी जो डैड हुआ करते थे वो ड्रिंक कर कर रूम पर आया करते थे, और जो मॉम थी वो बिजी हुआ करती थी, तो इसीलिए मैं ही उनके लिए हैंगओवर टी जो है वो बना दिया करती थी। जोश सुनकर शहनवान जो होता है वो उससे पूछता है कि ठीक है, तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं। जोश सुनकर ली जियाओ जो होती है वो उसे बताती है कि जो मेरे डैड है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर है, और अगर मेरी मॉम की बात की जाए तो वो मिडिल स्कूल की टीचर है। और अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर का नाम सुनते के साथ ही शहनवान भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर है, इसका मतलब उनके पास में तो खुद की गन भी होगी। जो सुनकर लेजिया जो होती है वो शहनवान को बताती है कि हाँ, लेकिन वे ज़्यादातर अपने काम में ही बिजी जो है वो रहते हैं, जिसका वो 10-10 दिन में घर आते हैं, कभी कभी तो उन्हें आने में आधा महीना लग जाता है। अगर मोम की बात की जाए तो वो इस टाइम पर समर वेकेशन पर गई हुई है और डैड ने भी अपनी छुट्टी ली हुई है, इसीलिए कल वे लोग जो है वो मुझसे और लीमिंग से मिलने के लिए आने वाले हैं। तो शहनवान कैसा रहेगा कि अगर तुम भी हमारे साथ में खाना खाओ। तो जो सुनकर शहनवान जो होता है वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए जो ली जियाओ होती है उसे बोलता है कि ली जियाओ क्या सच में कल उनसे मिलना ज़रूरी है। और इतना बोलकर शहनवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर उनका कोई ऑर्डिनरी प्रोफेशन होता है या फिर वे रेगुलर पुलिस ऑफिसर होते तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नर्वस जो है वो नहीं होता, लेकिन वे एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर है। अगर उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि मैं उनकी दोनों डॉटरों के साथ में यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ और इस चीज़ से भी गुस्सा हो गए तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जो सुनते के साथ ही लीजिया जो होती है वो शहनवान को बोलती है कि वैसे तो मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि कल तुम भी आने वाले हो, लेकिन अगर तुम किसी कारण से नहीं आ पाते हो तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगी और मुझे यकीन है कि वे बात को समझेगी। और इतना बोलकर लीजिया जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो अभी अभी हम दोनों ने एक दूसरे को डेट जो है वो करना शुरू किया है, और अपने पेरेंट्स से इतनी जल्दी मीटिंग कराना सच में ये मुझे भी थोड़ा जल्दी लग रहा है। और लीजियाओ की इस बात को सुनते के साथ ही शहनवान जो होता है वो लीजियाओ से बोलता है कि अरे चिंता मत करो, मैं बस थोड़ा सा नर्वस हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैं उन लोगों से कल पक्का मिलूंगा, मुझे ये बताओ कि वे लोग किस टाइम आने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही लीजियाओ जो होती है वो शहनवान को बताती है कि वे कल सुबह 11 बजे जो है वो आने वाले हैं, तुम्हें अपने ऊपर प्रेशर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा हम दोनों साथ में फेस करेगी। अगर मेरे पेरेंट्स की बात की जाए तो वे काफ़ी ओपन माइंड है, देखा जाए तो हमारा रिलेशनशिप जो है वो टीचर और स्टूडेंट वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे लोग जो है वो इस चीज़ से ज़्यादा ऑब्जेक्शन जो है वो दिखाने वाले हैं। जो सुनकर शहनवान जो होता है वो भी ओके बोल देता है। तभी लीजिया जो होती है वहाँ से जाने लगती है, वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही शहनवान जो होता है वो फोइंग को मैसेज करते हुए उसे बोलता है कि फोइंग कल तुम्हें थोड़ा जल्दी जो है वो उठना होगा, क्योंकि तुम्हें कुछ सामान बाय करने में मेरी मदद करनी है। जो सुनकर फोइंग जो होती है वो भी शहनवान को ओके बोल देती है। और तभी हम देखते हैं कि शहनवान को जो बाओ पिंग होती है उसका भी मैसेज आ जाता है, जो कि शहनवान से बोलती है कि अरे तुम मेरे पैलेस पर क्यों नहीं आए, मुझे तो लगा था कि हम लोग जो है वो साथ में और ज़्यादा ड्रिंक करेंगे। जो सुनकर शहनवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या तुम मुझे पटाना चाहती हो, तुम बस अपने देखती रहो, अगर तुमने अपनी कज़न को भेजा होता तो शायद मैं इसके बारे में सोचता। और शहनवान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो लिमिंग होती है वो शहनवान के ऊपर छलांग लगा देती है, जो देखकर शहनवान जो होता है वो बिना उसे पहचाने बोलता है कि लीजिया तुम ये क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो शहनवान का जो मुंह होता है वो बंद करते हुए उसे बोलती है कि शहनवान ये मैं हूँ। जो सुनने के बाद में शहनवान थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है कि लिमिंग ये क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही लिमिंग जो होती है वो शहनवान के करीब आते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर इन लो मैं चाहती हूँ। जो सुनने के बाद में शहनवान उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम मुझे मैसेज कर देती, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम्हारी सिस्टर ने यहाँ पर तुम्हें मेरे साथ में देख लिया तो क्या बवाल हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो थोड़ा मुंह फुलाते हुए शहनवान जो होता है उससे बोलती है कि मैं तुम्हें जब भी मैसेज करती हूँ तुम कभी भी मेरे मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करते।
जो सुनकर शानीवान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, पहले तुम अपने रूम के अंदर जाओ, जिस टाइम पर तुम्हारी सिस्टर सो जाएगी तो उसके बाद में मैं तुमसे मिलने आऊँगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि किसी भी टाइम पर जो ली जियाओ है वो अपने रूम से बाहर आ सकती है, मैं इस टाइम पर पकड़ा जाना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जो सुनकर लिमिंग जो होती है वो शानीवान से बोलती है कि ठीक है, तो बताओ तुम कितनी देर में आओगे। जो सुनकर शानीवान बोलता है कि कहना मुश्किल है, जब तक कि तुम्हारी सिस्टर सो नहीं जाती। जो सुनकर लिमिंग जो होती है वो शानीवान से बोलती है कि क्या तुम दोनों जो है वो आज भी कहने वाले हो। जो सुनकर शानीवान जो होता है वो लिमिंग के कालों को खींचते हुए बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो क्यों कर रही हो, बस अपने रूम के अंदर जाओ और मेरा इंतज़ार करो। और इतना बोलकर शानीवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं ये सिचुएशन जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर जो है वो क्यों लग रही है। अरे हाँ, मुझे याद आया, जिस टाइम पर मैं पहली बार इसे छेड़ रहा था तो ये इसी तरीके से मुझे जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन इस टाइम पर जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से रिवर्स हो चुकी है। सच में जो लिमिंग है उसे समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये कभी पूरी तरीके से यहाँ पर एरोगेंट बन जाती है तो वहीं अगले पल बहुत ही ज़्यादा क्यूट बन जाती है। और अब इतना सोचकर शानीवान जो होता है वो अपने कपड़े निकालते हुए जो बाथरूम होता है उसकी तरफ जो है वो जाने लगता है। और अब जैसे ही वो बाथरूम के दरवाजे को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि लीजिया अंदर नहा रही होती है। जिसे देखकर शानीवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसने बाथरूम का जो दरवाज़ा था उसे क्लोज जो है वो नहीं किया था, तो चलो इसे यहाँ पर थोड़ा सा टीच जो है वो कर लेते हैं। और शानीवान के इतना सोचते के साथ ही लीजिया भी उसे देख लेती है और वो शानीवान से बोलती है कि शानीवान क्या तुम मुझे झांक रहे हो। जो सुनकर शानीवान जो होता है वो बोलता है कि अरे मैं ऐसे झांकने की कोशिश है वो क्यों करूँगा, मैं तो यहाँ पर अपनी रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसे और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इतना बोलकर शानीवान जो होता है वो लीजियाओ के पास में आ जाता है। जो देखकर लीजियाओ जो होती है वो शानीवान से बोलती है कि शानीवान पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अब अजीब सी जो फीलिंग है वो आने लगी है। जो सुनकर शानीवान बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास में हूँ। जो सुनकर लीजियाओ जो होती है वो शानीवान से बोलती है कि शानीवान मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो इस चीज़ को बैठ के ऊपर जाकर करें। तो जो सुनकर शानीवान जो होता है वो बोलता है कि अरे चिंता मत करो, बस तुम अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लो। जो सुनकर जो लीजिया होती है वो शानीवान से बोलती है कि शानीवान ऐसा मत करो, यहाँ पर जो लिमिंग है उसका भी रूम जो है वो पास में ही है, क्या होगा अगर उसने आवाज़ों को सुन लिया तो। जो सुनकर शानीवान जो होता है वो लीजिया से बोलता है कि अरे तुम्हें लिमिंग के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि वो तो अभी तक सो चुकी होगी। और अब इतना बोलकर शानीवान अपने काम को करना शुरू कर देता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है और वे आवाज़ें लिमिंग तक भी आ रही होती है, जिसका लिमिंग भी काफ़ी परेशान होने लगती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि शानीवान जो होता है वो लीजिया से बोलता है कि ठीक है टीचर लीजिया क्या अब तुम अच्छा फील कर रही हो। जो सुनकर लीजिया जो होती है वो बोलती है कि ठीक है पहले नहाने में मेरी मदद करो, उसके बाद में हम लोग बेड पर जाएंगे। और अब लीजिया के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आधी रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि लीजिया जो होती है वो सो चुकी होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो शानीवान होता है वो लीमिंग के रूम में आता है, लेकिन जो लीमिंग होती है उसने अपनी ड्रेस को चेंज कर लिया होता है और वो पीछे से आकर शानीवान को हक कर लेती है। जो देखकर शानीवान जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए जो लिमिंग होती है उसे बोलता है कि क्या तुमने अपनी यूनिफॉर्म को चेंज किया है, क्योंकि कुछ देर पहले तो तुमने इसे नहीं पहना था। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो शानीवान को बताती है कि ये यूनिफॉर्म जो है वो मेरी इंटर्नशिप की है और मैंने जानबूझकर ये वाली ड्रेस जो है वो पहनी है, इसीलिए मैं तुमसे इस चीज़ के बारे में जो है वो पूछना चाहती हूँ। बताओ मुझे मेरे के ऊपर क्या ये ड्रेस जो है वो अच्छी लग रही है या फिर जो पहले ड्रेस मैंने पहनी हुई थी वही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। जो सुनते के साथ ही शानीवान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुमने इस टाइम पर इस ड्रेस को पहना है तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि ये गंदी हो जाएगी और कल तुम क्या पहनकर काम पर जाओगी। जो सुनकर लीजिया जो होती है वो शानीवान को हक करते हुए उसे बोलती है कि अरे मैंने जानबूझकर ये पहनी है क्योंकि इससे अलग मेरे पास में और भी काफ़ी सारी ड्रेस है जिन्हें पहनकर मैं काम पर जा सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही शानीवान जो होता है वो लिमिंग का जो चेहरा होता है उसे पकड़ लेता है और उसका चेहरा पकड़ते हुए बोलता है कि ठीक है, देखा जाए तो ये एक रिस्पॉन्सिबल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि आखिर आज तुम मुझे इतनी ज़्यादा उतावली जो है वो क्यों लग रही हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो तुम लगातार हॉट जो है वो होती जा रही हो, तो मुझे बताओ कि क्या ये बात जो है वो सच है। और अब इतना बोलकर शानीवान जो होता है वो लीमिंग को अपनी बाहों में उठा लेता है। और अब जो लीमिंग होती है वो शानीवान जो होता है उसे बताती है कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हॉट जो है वो हो चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही शानीवान जो होता है वो लीमिंग जो होती है उसे बोलता है कि ठीक है, तो मेरे सवाल का जवाब दो, जिस टाइम पर मैं और तुम्हारी सिस्टर बाथरूम में थे तो क्या तुमने उस टाइम पर खुद को टच किया था। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो शानीवान को हक करते हुए उसे बताती है कि हाँ केवल एक ही बार टच वो किया था। जो सुनते के साथ ही शानीवान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझसे बात करते टाइम तुम यहाँ पर एक चीज़ है वो बोलना भूल चुकी हो। और अब शानीवान की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो शानीवान को ब्रदर इन लॉ जो है वो कहने लगती है। जो देखकर शानीवान जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो लिमिंग होती है उसे बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि जो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है वो उस काम को करे। और अब शानीवान की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो ब्लश करते हुए जो शानीवान होता है उसकी तरफ देखने लगती है और शानीवान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल ब्रदर इन लो, मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरे साथ में उस चीज़ को करें और वो भी काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट तरीके से करे।
और अब लिविंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।